क्लेविटस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन लॉर्ड शांति से अपने इलाके में जी रहा था, पर जैसा कि इंसानों को जंगलों पे कब्जा चाहिए, वो उसके एरिया पे भी कब्जा करने निकल पड़ते हैं और इसका नतीजा क्लेविटस को गुस्सा आ जाता है और वो उनके ओरिजिनल लोकेशन पे पहुंचने के बाद पूरी ह्यूमन रेस को ही खत्म करने निकल जाता है। जब क्लेविटस सब चीज तबाह कर रहा था तो एक माँ अपने बेटे के लिए भीख मांगने लगती है और क्योंकि अपना राक्षस दरिया दिल था, वो उसकी बात को मान जाता है और अब उसको अपने आइडेंटिटी छुपा के ह्यूमंस के बीच में ही रहकर उसी बच्चे को बड़ा करना होगा। हीरोज का ग्रुप घने जंगलों में जा रहा है ताकि वो ह्यूमंस को खत्म कर सके। उन सब के पास पावरफुल वेपन है जिसको रेकेलिया कहा जाता है, जो कि एक स्पेशल वेपन है और ह्यूमन के द्वारा बनाए हुए सबसे खतरनाक और ताकतवर वेपन है। लेकिन जैसे ही वो लोकेशन में पहुंचते हैं, उनका ड्राइवर एक बीस्ट का खाना बन जाता है। ये देख के सारे हीरो बाहर निकलते हैं और अपने वेपन से उन मॉन्स्टर को हराने लगते हैं। वो सभी मॉन्स्टर को मारते हुए बीस्ट के डन की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में आगे बढ़ते हुए उन्हें एक हाइड्रा मिलता है जिससे स्टीफन अपने ब्लेड से काट देता है, लेकिन अपने कटे हुए सर से भी वो स्नेक स्टीफन को काटने जा ही रहा था कि एन वक्त पर एलिसा अपनी तलवार उसकी आंख में घुसा देती है, जिससे स्टीफन बच जाता है। अभी तक इन लोग के लिए सारी चीजें बहुत स्मूथ चल रही थी और अब क्योंकि सारे कमजोर मॉन्स्टर मारे जा चुके हैं, वो साउथ की तरफ बीस्ट लॉर्ड को ढूंढने लगते हैं और उस एरिया के सेंटर में उन्हें अपने सामने क्लेविटस दिखता है। और अब क्योंकि उसका इंट्रोडक्शन का टाइम था, वो अपनी थोड़ी पावर फ्लेक्स करता है, लेकिन उसे देखकर उनके गधे लीडर को लगता है कि अपने वेपन से वो उन्हें हरा सकते हैं। लेकिन फालतू के भाषण में आज तक किसी की जान बची है तो क्लेविटस सबसे पहले उसे ही मारता है और ये देखकर किसी भी सेंसिबल इंसान की भागने की जगह उनका टैंक सीधा उन पे हमला करने पहुंच जाता है। और क्योंकि वो अपना दिमाग का यूज नहीं कर रहा था तो क्लेविटस उसके दिमाग ही उसकी बॉडी से अलग कर देता है और अब उन सभी गधों को पता लगने लगता है कि वो उनसे नहीं जीत सकते हैं। एलिशा को पता लगता है कि क्लेविटस उनकी शैडो से उन पर अटैक कर रहा है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो एक एक करके सबको मारने लगता है। इस दौरान एक हीरो अर्थ ग्लॉम को समन करता है, लेकिन वो ग्राउंड क्लेविटस के कंट्रोल में था तो वो अपनी पूंछों से उनके टुकड़े टुकड़े कर देता है। वही उनसे लड़ते हुए क्लेविटस सोच रहा था, इन जैसे कमजोर ह्यूमंस मेरी इलाके में पहुंच कैसे गए। इसके बाद वो बाकी के हीरोज को भी खत्म कर देता है और अब सिर्फ एलिशा बची थी। वो किसी तरह उसके अटैक से बचते हुए उसके पास पहुंच जाती है, लेकिन उसकी तलवार से उसके सिंग पे हल्का से स्क्रैच आता है। क्लेविटस सोचता है ये चूजी आखिर कर क्या रही है, हजारों सालों से मैं इनका कुछ बिगाड़ा भी नहीं, तभी पर भी ये लोग मुझ पर अटैक कर रहे हैं। लगता है इसका जवाब मुझे ही ढूंढना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले मुझे इसका गेम बजाना पड़ेगा। एलिशा को खत्म करने के बाद क्लेविटस ह्यूमन के किंगडम में पहुंच जाता है। उसे ह्यूमन से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर सांप के बिल में हाथ डालो तो वो काटेगा तो जरूर, तो इसीलिए वो अब पूरी दुनिया से ह्यूमंस को खत्म करना चाहता है। और उन हीरोज को मारने से पहले उसे पता लगता है कि उन्हें किंगडम ऑफ हेडन ने भेजा है। किंगडम के आचरण वहां आकर क्लेविटस के ऊपर शूट करने लगते हैं और उनके एरोस से क्लेविटस को कुछ भी घंटा फर्क नहीं पड़ता है और क्लेविटस उन सबको मारते हुए कैसल की तरफ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन वो लोग उस पर अटैक करना बंद नहीं करते हैं, तो किंग को मारने से पहले वो उन्हीं लोग को ठिकाने लगा देता है। जब कैसल के गार्ड क्लेविटस को आते हुए देखते हैं तो अपना वेपन तैयार करते हैं और उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। एक गार्ड किंग को सारी बातें बताने आता है, पर उससे पहले ही किंग ने शोर शराबे की वजह से सारी बातें जान लिया था। किंग कहता है, लगता है हेडन के वेपन अभी उतने ताकतवर नहीं है, लगता है आज मैं यहाँ पे मारा जाऊंगा। और मरने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं हेडन के फ्लेम्स को सील कर सकूं ताकि वो कभी भी बुझे ना। वही ह्यूमंस उसके ऊपर अटैक करना जारी रखते हैं। क्लेविटस सोचता है, लगता है उन हीरोज के पास कुछ अलग ही वेपन था, उन सब के मुकाबले तो ये सब कुछ नहीं है, लेकिन इन सब कीड़ों को मैं बढ़ने नहीं दे सकता। दूसरी तरफ किंग उस फॉरेस्ट को सील करने जाता है, लेकिन तभी वहाँ छप्पड़ फाड़ के क्लेविटस पहुंच जाता है। मैं सिर्फ तुम्हारे नेशन को नहीं बल्कि पूरी दुनिया से इंसानों का नामो निशान मिटाने आया हूँ, पर उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ, मैं तो वहाँ चैन से था, फिर तुमने मुझ पे हमला क्यों करवाया। किंग जवाब देता है, तुम ये बात कभी नहीं समझ सकते हो, आखिर एक मॉन्स्टर एक इंसान की बातें कैसे समझ सकता है। इतना घटिया आंसर सुनने के बाद वो उसका नंबर तो नहीं काटता, पर उसका सर जरूर काट देता है और फिर बाकी के ह्यूमंस को खत्म करने के लिए वहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी उसे एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। वो उस पर ज्यादा ध्यान तो नहीं देता है और अपने मिशन पे आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उस बच्चे की माँ आवाज लगाती है जो कि मलबे के नीचे दबी हुई थी और वो उस बच्चे को बचाने के लिए कहती है। क्लेविटस उससे बोलता है, तुम्हारे सर पे गहरी चोट आई है क्या, तुम भूल गई क्या मैं ही तुम सबों को मार रहा हूँ, तो मैं एक ह्यूमंस के बच्चे को क्यों बचाऊंगा। तो वो औरत बोलती है, उन बड़ों की सजा इस बच्चे को क्यों मिल रही है,
इसने तो कुछ नहीं किया। पर क्लेविटस को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि वो बच्चा है या बड़ा, क्योंकि उसके लिए सारी ह्यूमर्स एक बराबर हैं। लेकिन फिर भी वो उसकी रिक्वेस्ट पे उससे कहता है वो साबित करके दिखाए कि वो बच्चा बचाने के लायक है। वो जानती है कि वो क्लेविटस के सामने कुछ भी प्रूफ नहीं कर सकती है, लेकिन तभी पर भी वो उससे कहती है अगर वो उस बच्चे को बचाएगा तो उसे खुद ब खुद पता लग जाएगा कि वो बच्चा बचाने के लायक है। इसके बाद उसकी मौत हो जाती है और क्लेविटस वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद फिर आता है। वो अभी पर भी श्योर नहीं था, लेकिन उसकी लंबी जिंदगी के मुकाबले इस बच्चे की जिंदगी तो कुछ भी नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ अपनी क्यूरियोसिटी के लिए वो उस बच्चे को बचाने का डिसाइड करता है। अथिया में 5 ह्यूमनॉइड रेस हैं, जिसमें से सबसे पहले हैं दंस, जिनकी पॉपुलेशन वहाँ सबसे ज्यादा है। वो स्किल्ड आर्किटेक्चर और टेक्नीशियन है। उन्होंने 2 बड़ी मिशन बनाई है। फिर है सेल्डन जो पानी के पास रहते हैं, और गेट्स जो अपनी हंटिंग के लिए जाने जाते हैं, और बंती जो थोड़े जानवर जैसे ह्यूमंस हैं। वो लोग अकेले अकेले तो बहुत ताकतवर है, लेकिन टीम वर्क उनसे होता ही नहीं है। और आखिरी में हेडन जो अपने वेपन्स के लिए जाने जाते हैं। और इस बॉर्डर के चारों तरफ अंधेरा है, जहाँ पे सारे डार्क बीस्ट रहते हैं। और यहाँ पर 4 बीस्ट लॉर्ड का राज है, उनमें से एक है क्लेविटस। दूसरी तरफ वो केव में बच्चे को लेके पहुंच गया था, और जितने मॉन्स्टर उसे खाने के लिए तैयार थे वो उन्हें डरा देता है, जिसके बाद वो सो जाता है। लेकिन तभी वो बच्चा भूख के मारे चिल्लाने लगता है, तो क्लेविटस उससे अपनी थोड़ी सी एनर्जी दे देता है। पर वो अभी पर भी थोड़ा कंफ्यूज था। बीस्ट लॉर्ड अब इंसानों का हगा हुआ साफ करेंगे, तो वो उस बच्चे को उठाकर एक गड्ढे में रख देता है जो स्पाइडर से भरा हुआ था। उन्हें देख के वो बेचारा बच्चा रोने लगता है, लेकिन वो स्पाइडर सिर्फ और सिर्फ फूंक मारते हैं, और उसकी साफ सफाई होने के बाद वो उसे उठा लेता है। लेकिन उस बच्चे का रोना बंद ही नहीं होता है, तो वो उसे खाई में फेंकने के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन वो एक बीस्ट लॉर्ड था, तो वो अपने डिसीजन से पीछे कैसे जा सकता है। उस बच्चे को जिंदा रखने के लिए उसे ह्यूमंस की जरूरत पड़ेगी, तो वो वहाँ जाता है जहाँ पर वो हीरो से लड़ रहा था। कुछ देर बाद एलिशा को होश आता है, और वो कंफ्यूज हो रखी थी क्योंकि उसे अपनी मौत पक्के तौर पे याद है। तभी उसकी नजर क्लेविटस पे पड़ती है, और उसे देखते ही वो अपनी तलवार को पकड़ने जाने लगती है। तो क्लेविटस उससे बताता है उसने पहले ही सारे वेपन्स नीचे फेंक दिए हैं, और साथ ही उसके साथियों के बॉडीज भी। तुम मुझे यूजफुल लग रही थी, इसलिए मैं तुम्हें रिवाइव कर दिया। तुम एक जिंदा लाश हो, सिर्फ और सिर्फ तुम इसलिए चल रही हो क्योंकि तुम्हारे अंदर मेरा डार्क एनर्जी है। अब फालतू की बातें बहुत हो गई, चलो अब मुझे दूध दो। एलिशा को थोड़ा टाइम लगता है, पर वो समझ जाती है कि वो क्या कह रहा है, पर ये कोई रिक्वेस्ट नहीं थी, तो वो उसके साथ थोड़ा जबरदस्ती करने लगता है। कुछ देर की शांति के बाद उसे पता लगता है कि ये जरा भी काम नहीं कर रहा है, और एलिशा से बताती है ऐसा होना ही था क्योंकि वो कभी मां नहीं बनी है। और उससे ज्यादा वो ये देख के कंफ्यूज थी कि क्लेविटस जैसी चीज एक इंसानी बच्चे को क्यों बचा रहा है, और ह्यूमंस को एक्सप्लेन करने का मेरे पास टाइम नहीं है। तुम दूध नहीं दे सकती, तो तुम्हें किसी और तरीके से यूजफुल बनाना होगा। मैं इस बच्चे को अपना एनर्जी दे सकता हूँ, तो ये इससे मरेगा नहीं, पर ये हमेशा भूखा रहेगा। तो बताओ मुझे क्या दूध देने का कोई और तरीका नहीं है? एलिशा उसकी कोई भी कमांड को डिसोबे नहीं कर सकती थी, तो वो उससे बताती है कि उन्हें इस बच्चे के लिए एक नर्सिंग मदद ढूंढनी होगी, पर इसके लिए उन्हें ह्यूमंस के टाउन जाना होगा, और अगर वो इस फॉर्म में गया तो सब लोग डर के मारे वहाँ से भाग जाएंगे। तो क्लेविटस ह्यूमंस का फॉर्म ले लेता है, और जितना उसे याद था वो उसकी मदर जैसा दिखने की कोशिश करता है, और अपना नया नाम कैरन रखता है, और बच्चे का लूना। और एलिशा से कहता है उसे सबसे पास वाले विलेज में लेकर चले। रास्ते में रुक कर एलिशा उस बच्चे को और उसके ब्लैंकेट को धोने लगती है, लेकिन ब्लैंकेट से उसे हेडन का रॉयल क्लिस्ट दिखता है। वही बच्चे के साफ सफाई के दौरान कैरन चिक चिक करता ही रहता है, जिसकी वजह से एलिशा को लगने लगता है कि जैसे वो उसकी सास हो। दूसरी तरफ हेडन की तबाही के बाद इस घटना की जानकारी आसपास भी फैल चुकी है, और एक स्क्वाड को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहाँ पे भेजा जाता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है ये एक डार्क बीस्ट ने कर दिया। यही वजह है कि मैं बीस्ट लॉर्ड पे हमला करने के खिलाफ हूँ, और टाइमिंग कितना खराब थी इन सब की। इसके अगले दिन क्रोन प्रिंसेस अपने बेटे के साथ यहाँ से भागने वाली थी, और याद है मैं आप लोग को डंस के बारे में बताया था कि वहाँ 2 किंगडम्स हैं, एक का नाम एस्लिन और दूसरे का नाम बोलियट है। और यहाँ पे बोलियट के लोग आए हैं, और वो जानते हैं कि एस्लिन के लोग भी यहाँ पे जल्दी आने वाले होंगे, क्योंकि वो लोग भी हेडन फैमिली के सीक्रेट वेपन फॉरिंग टेक्निक के बारे में जानना चाहते हैं। दूसरी तरफ एलिशा कैरन से पूछती है कि क्या वो जानता है कि लूनर रॉयल्टी से बिलोंग करता है, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि वो कहना क्या चाहती है। तो वो उसे बताती है कि उस ब्लैंकेट में रॉयल फैमिली का क्रिस्ट है, यानी सिर्फ वही लोग उसे यूज कर सकते हैं। अच्छा हाँ, जिस औरत ने मुझे इसको दिया था वो कैसल की दीवारों के नीचे दबी थी, पर इससे मेरे प्लान्स में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एलिशा कहती है कैसलों की दीवारों से तुम्हारा क्या मतलब है? तो कैरन बोलता है अच्छा हाँ, मैं तुम्हें बताया नहीं, हेडन खत्म हो गया है। एलिशा को यकीन नहीं होता है कि उसने पूरे किंगडम को खत्म कर दिया। तो कैरन बोलता है क्या मुझे याद दिलाना पड़ेगा कि तुमने मुझ पे पहले हमला किया था?
वैसे भी इससे क्या ही फर्क पड़ता है। और एलिशा से बताती है उससे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर उसने हेडन के सभी लोगों को मार दिया तो लूना आखिरी रॉयल्टी है। इसका मतलब बहुत सारे लोग उसके पीछे आएंगे। कैरन, हाँ पर लोग इसके पीछे क्यों आएंगे? तब एलिशा से बताती है कि हेडन की रॉयल फैमिली के मेंबर लोग उस फॉरिंगिंग टेक्निक का यूज कर सकते हैं जिससे हेडन का वेपन बनता है। लेकिन इतना बोलते ही उसकी दिमाग की घंटी बजती है। उसने जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दी। कैरन सोचता है अभी तक मैंने नहीं सोचा था कि मैं लूना के साथ क्या करूंगा, लेकिन मैं इसे ह्यूमंस के नए किंग बना सकता हूँ और पीछे से सारा चीज कंट्रोल कर सकता हूँ। और अगर ह्यूमंस ज्यादा चूचा किए तो मैं उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। लेकिन अभी भी उन्हें लूना के लिए दूध ढूंढना था। तो वो एलिशा से बोलता है कि वो सब जल्दी आगे बढ़े। एलिशा सोचती है मुझे नहीं पता ये बच्ची कितनी फिक्र क्यों कर रहा है, लेकिन अगर इसको कुछ हो गया तो शायद एक कॉन्टिनेंट के सभी लोगों को मार डालेगा। तो चाहे कुछ भी हो जाए मुझे उस बच्चे को सेफ रखना ही होगा। लेकिन तभी कैरन पे एक बंदा हमला कर देता है, जिसके बाद वो सब चारों तरफ से घिर चुके थे। इन गधों को पता ही नहीं है कि इन्होंने क्या किया है। अब ये सब के सब मरने वाले हैं। लेकिन तभी कैरन नीचे गिर जाता है और उसके सर से खून बहने लगता है, जो देखकर एलिशा हैरान हो जाती है। उन्हें एलिशा की चीख नहीं पसंद आती है तो उसके टकले पे मार के उसे बेहोश कर देते हैं। इस बाद एलिशा को गैरेज में होश आता है, जहाँ वो देखती है कि कैरन बहुत शांत बैठा हुआ था और वो ये देख के हैरान थी कि उसने अभी तक किसी को भी नहीं मारा। कैरन बोलती है जब तक लूना ठीक है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एलिशा से पूछती है मुझे एक बात बताओ, इंसान में ट्रांसफॉर्म होने के बाद क्या तुम्हें शक्तियाँ भी खत्म हो गई हैं? इतने जल्दी कैसे गिर गए तुम? कैरन बोलता है मुझे पता ही नहीं था कि इंसान के सर इतने कमजोर होते हैं। फिक्र मत करो, अगली बार ऐसा नहीं होगा। एलिशा बोलती है अच्छा वो तो ठीक है, पर अभी तक हम यहाँ पे क्यों अटके हैं? कैरन, जब तक लूना किंग नहीं बन जाता मुझे इंसानों में छुप कर ही रहना है। क्या तुम मुझे बता सकती हो यहाँ पे क्या चल रहा है? एलिशा, जिन लोगों ने हमें किडनैप किया है वो बैंडिट्स हैं, जो लोगों को किडनैप करके उन्हें स्लेव की तरह बेच देते हैं। ये नॉर्मल ह्यूमन से थोड़ा ज्यादा ही ताकतवर होते हैं और बहुत गिरे हुए होते हैं। तुम्हें ह्यूमंस को देख के इन्हें नहीं जज करना चाहिए। इसके बाद वो बैंडिट्स के बेस पे पहुंच जाते हैं, जहां जब लोगों को उतारा जा रहा था तो एक बंदा वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक बैंडिट उसके ऊपर चाकू फेंककर उसको रास्ते में ही मार देता है, जो देखकर सभी लोग डर जाते हैं और चुपचाप उसकी बातें मानने लगते हैं। तभी एक औरत कैरन को आवाज लगाती है। वो देखती है कि उसके हाथ में एक बच्चा है, तो वो नील को बुलाने लगती है। उसकी आवाज सुनते वो डर के मारे गिर जाती है और गिरते गिरते ही उससे माफी मांगने लगती है। वो औरत नील को डांट लगाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो लूना को देखती है उसकी आंखों में अलग ही चमक आ जाती है। सो गाइस, ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप पार्ट 2 लिख दीजिए कमेंट में, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।